झूठ कहा है ना कि चाची ने तुझे मारा है? चाची ने कब मारा है तुझे झूठे? दांत में कीड़े पड़ेंगे ज्यादा झूठ बोलेगा तो। रुक, अभी बता दे तुझे। रो काहे रही हो? अरे तुम इसकी हकदार हो। क्या है ना कि जुर्म सहने वाला उतनी ही सजा का हकदार होता है जितना कि जुर्म करने वाला। और तुम तो बेटा बहुत बर्दाश्त करती हो। वाह क्या बात। धीरे धीरे तुम्हारी ये बर्दाश्त करने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। गुड गुड गोइंग। भारतीय नारी सहन शक्ति की प्रतिमूर्ति। लेकिन दुशासन वो नहीं होता जो द्रौपदी का चीरहरण करता है। बेटे दुशासन वो सारे मर्द होते हैं जो अपने से किसी रिश्ते में बंधी हुई औरत का अपमान करते हैं। ये अपमान किसी भी औरत के लिए सबसे बड़ा अपमान होता है। बेटा औरत होने के साथ साथ उस रिश्ते का, उसके सारे सामाजिक अस्तित्व का भी अपमान होता है। और जो समाज उसे देवी का दर्जा देता है, उस मूल्य और उस मान्यता का भी अपमान होता है। औरत चाहे मां हो, बहन हो, बीवी हो या भाभी हो या फिर मंदिर में बैठी हुई कोई देवी, सब के सब शर्मसार हो जाती हैं इन दुशासनों से। और सबसे बड़ा दुशासन उसका खुद का अपना पति होता है। खुद का अपना पति होता है जो उसे अपमानित करता रहता है। लेकिन ऐसे दुशासनों से जरूरत पड़ने पर युद्ध भी किया जाता है। उनको उनकी औकात बतानी पड़ती है। लेकिन ताऊजी, दुनिया में अधिकांश औरतें या तो दुखी होती है या तो अपमान सहती रहती है। द्रौपदी के लिए तो कृष्ण खड़े थे, इन औरतों के साथ तो कोई भी नहीं। किस बल पे चुनौती दे इन दुशासनों को आज की द्रौपदी। लेकिन सबके पास एक कृष्ण होता है, बस उसे समझने पहचानने की जरूरत होती है। पहले अपने भीतर की चुनौती को आग बनाओ, आग, उसे हवा दो। अपने अपमानों को बर्दाश्त करने से मना कर दो, मना कर दो। कृष्ण तुम्हारा साथ देने खुद ब खुद चले आएंगे। युद्ध तो तुम्हें ही लड़ना है। कृष्ण तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, सारथी बनकर। और लड़ना तो तुम्हें अपने जज्बे के बल पर ही होगा।
भैया देखिए, बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे सरवाइव करेगा कोई? क्या हो रहा है भाई? और तुम क्या ये फिलॉसफी बांट रहे हो? क्या बात क्या है? छोटी मोटी बातें ठीक है भैया, लेकिन अब मुझ पे चोरी का इल्जाम लगने लगा है, और ये मेरी सहन शक्ति के बाहर है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन चोरी वोरी का इल्जाम। इल्जाम नहीं, सच है ये। हमें अच्छी तरह याद है उस दिन तुम ही नहीं लिए थे पैसे। एक मिनट, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? क्या पागल हो क्या? क्लियरली बताओ बात क्या है? बात ये है कि पिछले महीने इसने हमसे 1 लाख रुपए लिए थे कंपनी अकाउंट के एडवांस के तौर पर। अब ये मुकर रहा है। भैया मुझे नहीं पता बड़े भैया ऐसी कहानियां क्यों बना रहे। अगर मैं 1 लाख रुपए लूंगा तो वाउचर साइन करूंगा ना, या ऐसे ही ले लूंगा 1 लाख रुपए? इतने चालाक हो यार तुम, साफ झूठ बोल रहे हो। उस दिन मैंने तुम्हें वाउचर साइन करने के लिए कहा तो तुमने कहा मैं अभी जल्दी में हूं, बाद में करता हूं। और हाँ, कहीं भाग नहीं रहा, घर की तो बात है, घर का ही मामला है। कुछ याद आया? हमसे बस यही गलती हो गई, अपने परिवार का समझकर इस पर भरोसा कर लिया। आपने गलती करने के अलावा कुछ और सीखा है? बोलिए। अगर इसने 1 लाख रुपया लिया था, आपको वाउचर साइन कराना चाहिए था, ये आपकी ड्यूटी बनती है। क्यों नहीं कराया वाउचर साइन आपने? और आज बता रहे मुझे आप, 1 महीना हो गया इस बात को, अभी तक वाउचर साइन क्यों नहीं हुआ है? ऐसे काम करते हैं आप? ये प्रोफेशनलिज्म है आपका? अब क्या प्रूफ आपके पास इसने 1 लाख रुपए लिया? सम्राट ये झूठ बोल रहा है, इसने साइन करना ही नहीं था। और मैंने बाद में भी कोशिश करी पर इसने साइन नहीं किया, बात को टालता रहा। भैया मैं जानता हूं आप मुझे पसंद नहीं करते, मैं अचानक से बिजनेस में आप दोनों के बीच में आ गया और ये आपको अच्छा नहीं लगा। पर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं भैया, प्लीज, लेकिन मुझ पर इस तरह के इल्जाम मत लगाइए। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा दाग मेरे दामन पर मत लगाइए प्लीज। अपनी गलती मुझ पर मत थोपिए बड़े भैया। भैया मैं जा रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यूं आप दोनों भाइयों के बीच में दीवार नहीं बनना चाहता भैया। नौटंकी कर रहा है ये। तुम कहीं नहीं जाओगे। जिसने गलती की है वो जाएगा। और गलती आपने की है। अरे बाप रे, क्या करते हो यार शौर्या? भाई दादू, हाथ तो सामने से, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या कर रहे हैं आप? हटो ना, मैं खेल रहा हूँ। अरे तो आप खेलो ना बेटा, मैं कहाँ डिस्टर्ब कर रहा हूँ? खेलो। सम्राट ने अपनी पूरी हेकड़ी इस बच्चे के अंदर इंजेक्ट कर दी है। हटो। हट रहे हैं बाबा, हट रहे हैं। मजा आ गया, वाह। जीत गया यार, मैं तो जीत गया। मजा आ गया, वाह। मुझे दो, मैं भी खेलूंगा। बेटा ये गेम ना
झूठे बच्चे नहीं खेल सकते। तो तुम ठहरे पक्के झूठे, तुमसे तो चलेगा ही नहीं। और ये हम मंदिरा के लिए लेके आए हैं। मंदिरा खेलेगी हैं और इसको स्कूल भी लेके जाएगी, उसी के लिए है ये। हाँ। नहीं, मैं खेलूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ना, अभी भी झूठ बोल रहे हैं आप। मुझे ना सब पता लग जाता है जब कोई मुझसे झूठ बोलता है। कैसे? आप भगवान हो क्या? कैसा पता लगता है? नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो जादूगर हूँ, जादूगर। लोगों की आंखों के पीछे ना एक किताब होती है और जिसको मैं पढ़ लेता हूँ। देखो, नहीं, तुमको नहीं दिखेगी, बिल्कुल नहीं दिखेगी। जो झूठ बोलता है ना उसको बिल्कुल नहीं दिखती। और तुम तो पक्के झूठे हो। हमको ना किताब पढ़ने का जादू आता है, हमसे कोई कुछ नहीं छिपा सकता। हमको पता है तुमने अपनी मम्मी के लिए झूठ बोला कि उसने तुमको थप्पड़ मारा। झूठ बोला ना? जादूगर सैया छोड़ मोरी बैया। पकड़ में आ गए ना मेरे भैया? हैं? जुर्म सहने वाला उतनी ही सजा का हकदार होता है जितना कि जुर्म करने वाला। हटाओ, तमीज नाम की चीज नहीं है जो जानवरों जैसी हरकत कर रही हो ये। नजर भी मत आना इस कमरे के आसपास मुझे। कैसा केक है ये? क्या तमाशा है ये? हाँ, अपने बेटे का चेहरा कटवाऊंगा मैं? तुमने अपनी मामा को केक नहीं खिलाया ना? चलो जल्दी से उन्हें केक खिलाओ और उनका आशीर्वाद लो। उर्मी ये केक नहीं खाएगी। ताऊ जी के पैर धोइए, ताऊ जी के पैर धोइए और चरणामृत अपने सर पे लगाइए, चरणामृत अपने सर पे लगाइए। बेटे, दुशासन वो सारे मर्द होते हैं जो अपने से किसी रिश्ते में बंधी हुई औरत का अपमान करते हैं। और सबसे बड़ा दुशासन उसका खुद का अपना पति होता है, खुद का अपना पति होता है जो उसे अपमानित करता रहता है। आपको मम्मी ने मारा ना? चलिए अब आप भी मम्मी को मारिए। रो काहे रही हो? अरे तुम इसकी हकदार हो। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है क्या उसकी जिम्मेदार हम खुद हैं? क्या हम यही डिजर्व करते हैं? नहीं, जैसी जिंदगी हम जी रहे हैं वो तो हम डिजर्व ही नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। युद्ध तो तुम्हें ही लड़ना है। कृष्ण तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, सारथी बनकर।
सम्राट भैया ने जो किया वो ठीक नहीं किया। बच्चे तक को गलत सीख दे रहे हैं और भाभी की इंसल्ट कर रहे हैं। ऐसे तो शौर्य गलत रास्ते पे जाएगा ही ना। ज्यादा अपनी भाभी की सगी मत बना करो। सम्राट जो करता है ना सही करता है। ऐसी बात करी हो माँ। अरे रहने दो अदिति, तुम्हारी माँ को कुछ भी कह लो कोई फायदा नहीं। अरे ना समझ में आता ना समझना चाहती है ये। सारी दुनिया गलत है, सिर्फ सम्राट सही है। यही बात इसको समझ में आती है और यही मानती है। जिस दिन इसका अपना बेटा इस पर हाथ उठाएगा ना, उस दिन सब समझ आ जाएगा इसको। उससे पहले कोई संभावना नहीं है। कंचन, कंचन कहाँ हो? आ रहे। पानी लेकर आओ। बेटा जल्दी आ गए तो। क्या हुआ जी? हाँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हद हो गई है पापा। जितनी मेहनत और ईमानदारी से हम काम करते हैं, जितनी कोशिश करते हैं सब कुछ परफेक्ट करने के लिए, उतने ही सवाल उठाए जाते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें सुननी पड़ती है, गलती बताई जाती है हमारी। आज तो सम्राट और अमृत ने सारी हदें पार कर दी। अरे लेकिन ये बताओ हुआ क्या है? हुआ ये है कि अमृत ने पैसों की हेराफेरी करी और सारा इल्जाम मेरे मत्थे मर दिया। हाय राम। पापा, अमृत बहुत ही चालाक, लालची और धोखेबाज किस्म का इंसान। पैसों का भूखा है वो। पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है वो। भैया प्लीज ऐसा मत कहिए। अमृत पति है मेरे, और वो इतने घटिया भी नहीं है कि पैसों की हेराफेरी करेंगे। आप गलत समझ रहे हैं उन्हें। हम गलत समझ रहे हैं? तुम्हारा पति पैसों की हेराफेरी नहीं कर सकता, तुम्हारा भाई कर सकता है। भाई कर सकता है। हाँ, अपने ही घर में बोलो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना भैया। लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब तो यही था ना नंदन रानी जी? अब तुम भी हमारे पति पे उंगली उठाओगी? मायके में रहने के आ गई तुम हमारे पति को चोर बुलाओगी? भाभी मैं ये नहीं कह रही हूं, लेकिन मेरे पति भी चोर नहीं है। अदिति, तुम्हारे पति क्या है ये सब जानते हैं। देवर जी की तानाशाही क्या कम थी, जो अब तुम्हारे पति इस घर में आके अपनी अलग से कलाकारी दिखाने लग गए? चुप करो बहू, बहुत ज्यादा बोलने लगी हो तुम। क्यों ना बोले मां, सही तो कह रही है। खैर आपको क्या मतलब, आप तो कभी सही का साथ देंगी नहीं। बस सम्राट को फूंक मारती रहती, हर बात पर उसकी तरफदारी करती, और उसका नतीजा यह है कि उसकी ज्यादती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई उसे कुछ कह नहीं सकता, सब बस चुपचाप बैठ के देखते रहते हैं। पता नहीं कौन से जन्म की सजा है जो इस घर में काटनी पड़ रही है। और सम्राट ना जाने कौन उसे सही रास्ते पे लेकर आएगा, और सही क्या है कभी जान भी पाएगा कि नहीं, भगवान जाने।
रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? चलिए मेरे साथ खेलिए, घोड़ा बनिए मेरा। ए बेटा, मैं गधा नहीं हूँ तुम्हारे लिए घोड़ा बनूंगा। गधा घोड़ा नहीं बन सकता, पर आप घोड़ा बन सकते हो। चलो बनो। अरे मेरे बाप, अरे बूढ़ा हो गया हूँ यार, घोड़ा नहीं बन सकता अब मैं। अरे तो मेरी कमर में दर्द होता है यार। कहा ना मैंने, घोड़ा बनिए। चलिए, मेरी बात माननी पड़ेगी आपको। अरे वाह बेटा, तेरे बाप की ना पैंट गीली हो जाती थी सिर्फ मुझे देख के। तू अभी अंडे से बाहर निकला नहीं कि हमको हुक्म देने लगा। हाँ, मेरी बात सब मानते हैं घर पे। अच्छा, मैं जो बोलता हूँ वो होता है। आप जानते नहीं है ना मुझे, शौर्य सम्राट सिंह नाम है मेरा। तेरे बाप के बाप ने भी हमसे ऐसे बात नहीं की थी जैसे तुम कर रहे हो बेटा। दादो मत मुझे, वरना पापा से शिकायत करके पिटाई करवाऊंगा। इसलिए मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। चलो घोड़ा बनो। नहीं बनता। तो मार खाने के लिए तैयार रहो।